लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल इजी लर्निंग। आज का जो हम टॉपिक करने जा रहे हैं वो है जंपिंग लूप्स या जंपिंग स्टेटमेंट्स इन सी प्रोग्रामिंग। सो सबसे पहले जंपिंग स्टेटमेंट्स वो होती हैं, जैसे कि हमने पिछली वीडियोस में किया है, आइट्रेशन लूप्स होती हैं जो कंटिन्यूस फॉर्म में चलती रहती हैं जब तक कंडीशन हमारी फुलफिल नहीं होती। वो सेम स्टेप रिपीट होते रहते हैं जब तक मेरी कंडीशन फुलफिल नहीं होती। सो आज जो हम करने जा रहे हैं वो जंपिंग स्टेटमेंट। जब मैंने प्रोग्राम के एक पार्ट से दूसरे पार्ट पे जंप करना हो, जैसे मैं यहाँ पे हूँ और जंप करके मैंने इस पार्ट पे आना है और कुछ पार्ट स्किप कर जाना है, या तो एक पार्ट स्किप कर जाना है या मैंने ये पार्ट प्रिंट ही नहीं करवाना। सो ऐसी कंडीशन जब मैंने कुछ पार्ट स्किप करना है या कुछ कंडीशन जहाँ पे मैच होती हैं वहाँ पे लूप बंद हो जाए, या मैंने एक पॉइंट से किसी दूसरी पॉइंट पे जाना हो, तब हम सी में जंपिंग स्टेटमेंट या जंपिंग लूप्स यूज़ करते हैं। सो जंपिंग स्टेटमेंट क्या करती हैं, हमें एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक हमें क्या कराती हैं, जंप करवा देती हैं। एक पॉइंट से हम दूसरे पॉइंट तक आ जा सकते हैं, स्किप कर सकते हैं कुछ पार्ट। सो आपकी मर्जी है, आपने इन तीनों में से कौन सी कंडीशन मैच करनी है, उसके हिसाब से आप जंपिंग स्टेटमेंट यूज़ कर सकते हैं, जिनको हम वन बाय वन पढ़ेंगे। सो सबसे पहली जो जंपिंग स्टेटमेंट है वो है हमारी गो टू। गो टू में क्या होता है, हम एक पॉइंट से किसी स्पेसिफिक पॉइंट तक अगर जाना है बेस्ड ऑन कंडीशन, तो हम कौन से स्टेटमेंट यूज़ कर सकते हैं, गो टू। सो गो टू का जो सिंटैक्स है उसमें क्या है, कीवर्ड क्या आएगा, गो टू, साथ में उसके आएगा लेबल। जो भी मतलब इस पॉइंट से मैं उस पॉइंट तक जंप करना चाहती हूँ, तो हम कौन से स्टेटमेंट यूज़ कर लेंगे, गो टू के साथ लेबल। सो ये इसका सिंटैक्स है, गो टू द लेबल। ये क्या होगा, मेरा कर्सर जो हमारा प्रोग्राम चल रहा है वो इस पॉइंट से इस पॉइंट पे डायरेक्टली क्या करेगा, जंप कर जाएगा। सो मैंने इसको एक बड़ी सिंपल सी एग्जांपल से बताया है कि अगर मेरी ए की वैल्यू 1 के इक्वल आ जाती है, तब मेरे को मेरा कर्सर कहाँ पे चला जाए, ए बी सी पे चला जाए, लेबल पे, वहाँ पे जाके मेरी जो भी वैल्यू है ए की वो वैल्यू क्या करा दे, प्रिंट करा दे। सो जब मेरी स्पेसिफिक कंडीशन मैच होगी उस टाइम्स में मैं पर्टिकुलर एरिया से एक पर्टिकुलर मैं एक प्रोग्राम में एक स्टेटमेंट से एक पर्टिकुलर स्टेटमेंट पे डायरेक्टली क्या कर सकती हूँ, जंप कर सकती हूँ विद द हेल्प ऑफ गो टू स्टेटमेंट। गो टू स्टेटमेंट का फ़ायदा क्या है, ये हमें ब्रांचिंग से स्टेटमेंट से बचाती है। जैसे कि मैंने सिंपल हो गया मेरा प्रोग्राम, कोई मेरी लूपिंग नहीं लगी, इनर लूपिंग नहीं लगी, सो इससे मेरे एरर आने के चांसेस भी क्या है, कम है। मैंने डायरेक्टली एक जगह से दूसरी जगह पे मैंने जंप कर ली, कोई लूप्स नहीं लगाई, ज़्यादा इफ एल्स स्टेटमेंट्स यूज़ नहीं किया, सिंपल सा प्रोग्राम मेरा बन गया है। अगर तो ए की वैल्यू 1 आती है, मेरे को कौन से लेबल पे ले जाए, ए बी सी में जो भी मैंने वर्किंग है, जो भी मेरा लॉजिक है, उसको वो स्क्रीन पे क्या कर दे, प्रिंट करा दे। सो ये हमारी गो टू स्टेटमेंट है, नाम से ही पता लग रहा है। जैसे एक पॉइंट से प्रोग्राम के किसी दूसरी पर्टिकुलर पॉइंट पे आपने जाना है, तो आपको क्या यूज़ कर सकते हो, गो टू। गो टू की एक एग्जाम्पल और है, अगर तो मेरा नंबर डिवाइडेड बाई 2 है, जो भी मैंने नंबर एंटर किया है, अगर तो वो इवन नंबर है, वो कौन से लेवल पे जंप कर जाए, इवन नंबर पे। अगर तो मेरा नंबर 2 के साथ डिवाइडेड नहीं है, वो कौन से लेवल पे जंप कर जाए, ऑड पे। सो इस तरह से मैं अपना प्रोग्राम क्या कर सकती हूँ, क्रिएट कर सकती हूँ, सिंप्लीफाइड कर सकती हूँ विदाउट यूजिंग ब्रांचिंग स्टेटमेंट, लूपिंग स्टेटमेंट्स। सो ये हमारी है गो टू स्टेटमेंट्स इन सी प्रोग्रामिंग। आई होप यू लाइक द वीडियो। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल इजी लर्निंग फॉर मोर वीडियोज़। प्लीज़ सब्सक्राइब, बेल आइकन को ज़रूर दबाएं और चैनल को सब्सक्राइब करें। इन जो भी वीडियोस हैं हमारे चैनल पे वो शॉर्ट है, शॉर्ट में सारा टॉपिक कवर करने की कोशिश की जाती है। प्लीज़ 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 डू सब्सक्राइब माय चैनल।